हेलो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो एक केतली है। और यह केतली है जिम कॉर्बेट साहब की, जिन्होंने सैकड़ों नरभक्षी बाघों का शिकार करके हजारों जनता को राहत दी। और यह केतली इतनी भारी क्यों है, इस बारे में उनके अटेंडेंट्स का ये कहना है। क्योंकि कॉर्बेट साहब काफी लंबे समय तक, कई कई बार हफ्तों तक जंगल में रहते थे सर्दियों में। चाय की इन केतलियों में चाय भरी होती थी, और चूंकि ये केतलियां मोटी हैं, इसलिए चाय इनमें काफी लंबे समय तक गर्म रहती थी। इसलिए ये केतलियां इतनी भारी हैं, इतनी मोटी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसमें धातु कौन सा है? क्या यह लोहा है? नहीं। क्या यह सिल्वर है? नहीं। तो इसकी खोज की जानी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह है भारत के महान शिकारी जिम कॉर्बेट की केतली, जिसे वे जंगल में शिकार जाते समय अपने लिए चाय बनाकर ले जाया करते थे। नरभक्षी बाघों का शिकार करने के लिए कॉर्बेट को कुमायूं और गढ़वाल के घने जंगलों में कई कई रातें गुजारनी होती थी, चाहे वो सर्दियों की रातें हों चाहे गर्मियों की। वह भी इस उम्मीद के साथ कि शायद आज उनका शिकार दिख जाए। लेकिन कहा जाता है कि कई बार उन्हें हफ्तों तक एक ही मचान पर रहना पड़ता था, और इस केतली में वह चाय ले जाया करते थे। क्योंकि यह केतली काफी भारी है, काफी मोटी है, इसमें काफी लंबे समय तक चाय गर्म रहती थी। दोस्तों, यह वही केतली है जिसमें जिम कॉर्बेट यानी कि भारत के महान शिकारी, लेखक और प्रकृति प्रेमी अपने जंगल के अभियानों के दौरान चाय बनाया करते थे। सुबह सुबह जब जंगल कोहरे में डूबा होता, जब पक्षियों की चहचहाट एक रहस्यमयी धुन बनाती, तब कॉर्बेट इसी केतली से उठती भाप में सुकून तलाशा करते थे। लेकिन दोस्तों, इस केतली की असली कहानी चौंका देने वाली है। यह साधारण लोहे का बर्तन नहीं है। इसे जो भी उठाने की कोशिश करता है, उसे महसूस होता है जैसे इसके भीतर कोई अदृश्य बोझ छुपा हुआ है। आकार में छोटी सी लगने वाली यह केतली अनुमान से कई गुना अधिक भारी है। इतना भारी कि मानो इसमें सिर्फ धातु का वजन नहीं, बल्कि जंगल की दहाड़, बाघों की गर्जना और अनगिनत कहानियों की आत्माएं कैद हैं। आज भी इस रहस्य की दो गवाहियां मौजूद हैं। एक पुरानी केतली मुक्तेश्वर की फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रखी गई है, और दूसरी छोटी केतली छोटी हल्द्वानी स्थित जिम कॉर्बेट के पुराने घर में, जिसे आज एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि इन केतलियों में उन रातों की गूंज है जब कॉर्बेट ने खूंखार बाघों का सामना किया। तो कुछ बुजुर्गों का मानना है कि इनका भारीपन उस खामोशी का है जो जंगल के बीच बैठकर कॉर्बेट ने महसूस की, जहां सिर्फ इंसान और प्रकृति आमने सामने होते हैं। मुक्तेश्वर रेस्ट हाउस में रखी हुई एक केतली के बारे में क्या कहते हैं वहां के केयर टेकर गोपाल सिंह, आप उनकी ही जुबानी सुनिए। हाँ, जिम कॉर्बेट साहब जो थे यहाँ पर रहते 1903 से 1905 तक, और उन्हें आदमखोर बाघ यहाँ पर मारा था। और उनकी एक पहचान यहाँ पर नाम मात्र एक केतली है, जो कि अभी भी यहाँ मौजूद है। इसका वजन कम से कम 1.5 किलो है, खाली केतली की। इसमें वो चाय बनाया करते थे। और हिमालय की रेंज पूरी यहाँ से दिखती है। यहाँ से अल्मोड़ा, कौसानी, बिनशर, रानीखेत पूरा नज़र आता है। साल भर में यहाँ कम से कम टूरिस्टों का तो भरमार हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस अभी घोषित तो नहीं हुआ, पर टूरिस्ट प्लेस हो ही गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक यहाँ पर बंगला पर टूरिस्ट रेस्ट हाउस, जहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट आता है। देश विदेश के टूरिस्ट भी यहाँ पर बहुत आते हैं। पर मुक्तेश्वर की एक छवि अनोखी है, जो कि बहुत प्यारी है। यहाँ से पूरा हिमालय की रेंज, जो सबसे अच्छी हिमालय रेंज यही मिलती है। दोस्तों, आज ये दोनों केतलियां सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि जीवित गवाही हैं। गवाही उस दौर की जब एक अकेला इंसान जंगल और उसके शिकारी जानवरों से जूझ रहा था। गवाही उस बंधन की जहां इंसान और प्रकृति एक दूसरे की इज्जत करना सीखते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इन केतलियों को देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ चाय बनाने के बर्तन नहीं हैं। ये वे प्रतीक हैं जो हमें बताते हैं कि जंगल के साथ रिश्ता सिर्फ डर का नहीं, बल्कि सम्मान और रहस्य का भी है। जिम कॉर्बेट की इस केतली के बारे में क्या बताते हैं मुक्तेश्वर के लोकल रेजिडेंट, उनकी जुबानी सुनिए। यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी इंस्पेक्शन हाउस जो है 1872 से बना हुआ है। इसमें हमारे जिम कॉर्बेट साहब ने एक शेर मार के इसी मैदान में रखा। उसके बाद उसकी खाल जो थी पोस्ट ऑफिस के पास निकाली मुक्तेश्वर में। बाकी यहाँ से नैनीताल पीक, रानीखेत, अल्मोड़ा, आपके बिनसर, जागेश्वर, कौसानी पूरा दिखता है। और हिमालय रेंज 365 किलोमीटर फुल रेंज दिखती है। दोस्तों, जंगल की रहस्यमयी खामोशी में आज भी ये केतलियां खड़ी हैं, जैसे किसी अनकही दास्तान का राज, जैसे कोई अनदेखा हाथ जो आपको छूकर कहता है, याद रखो, इंसान हमेशा जंगल का मालिक नहीं,
उसका मेहमान होता है। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये केतलियां सचमुच सिर्फ धातु का टुकड़ा है या वाकई इनमें जंगल की वो रूहानी ताकत कैद है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। अगर आपको भी कभी मुक्तेश्वर या छोटी हल्द्वानी जाने का मौका मिले तो यहाँ रखी दोनों केतलियों को एक बार आप जरूर देखें, इनके वजन को देखें, इनको उठाकर देखें। आपको साफ ज्ञात हो जाएगा कि आखिर इन दोनों रहस्यमय केतलियों का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, यह थी जिम कॉर्बेट साहब के केतली की कहानी। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही रहस्यमय कहानी या फिर किसी वीवीआईपी के जबरदस्त इंटरव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।